श्रील प्रभुपाद की जय। किसी ने पूछा कि अहंकार क्या होता है। अब अगर एक लाइन में बताना चाहें तो अहंकार मतलब कि भगवान और भगवान के भक्तों की बात नहीं मानना, वो अहंकार है। क्लियर है। मगर लोगों के माइंड में इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि लोग समझते हैं कि जूनियर्स होते हैं और सीनियर्स होते हैं। जूनियर समझते हैं कि हम तो अहंकार नहीं कर रहे, इनकी बात लॉजिकल नहीं है इसलिए नहीं मान रहा, मैं तर्क नहीं है इनकी बातों में इसलिए नहीं मान रहा, मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही इसलिए नहीं मान रहा। ऐसा थोड़ा ना मैं अहंकारी हूँ, हर चीज़ लॉजिक और तर्क से होना चाहिए। बट उसका ये लॉजिक भी गलत है। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर उसको प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं लग रही तो क्या वो सीनियर है, क्या वो इलॉजिकल और तर्कहीन बात कर रहा है? क्या उसको प्रैक्टिकल नहीं है, उसको नहीं पता लाइफ क्या है? और वैसे भी जो अहंकारी व्यक्ति है वो दूसरों की बात नहीं मानता, और जो तर्क लगा के दूसरों की बात नहीं मानता वो तो तर्कवान अहंकारी है। वो बात हो गया, वो अपने अहंकार को तर्क से जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई कैसे कहेंगे? वो अपने अहंकार को तर्क से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो डबल काम हो गया। पहले तो अहंकारी और ऊपर से तर्क से अहंकार को और सपोर्ट कर डाला। सो अहंकार आंखों में पट्टी बांध देता है और दूसरों की बात समझने नहीं देता। और जब समझ नहीं आती दूसरों की बात, जब समझने नहीं देता तो बीच में बुद्धि आ जाती है। बुद्धि कहता है कि देखो तर्क से मैं बताऊंगा कि वो गलत है और तुम सही हो, और व्यक्ति अपनी काम करता रहता है। इसको कहते हैं अहंकार। तो जब कोई सीनियर डिवोटी या कोई वैष्णव कुछ बोलता है तो उसकी बात को ऐसे ही डिसमिस नहीं करना चाहिए, और उसकी बात को चैलेंज भी नहीं करना चाहिए इमीडिएटली। तो क्या कहने का मतलब है, अगर कोई सीनियर कुछ बोलता है तो उसकी बात को चैलेंज कैसे कहेंगे? तो उसकी बात को काटना नहीं चाहिए ऐसी बेकार में पहली बार में, या उसकी बात को तो निराकरण नहीं करना चाहिए या डिसमिस या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जब सीनियर कुछ वैष्णव कुछ बोलते हैं तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और कुछ सोच के बोलते हैं। हो सकता है कि वो कुछ बोल रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप अपनी छोटी बुद्धि से सोच रहे हो ये सॉल्यूशन है। हो सकता है वो उनको पता है कि ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अभी के लिए काम ना आए, हो सकता है बात के लिए काम है। नए डिवोटी ये सोच नहीं पाते, वो सोचते हैं हाँ ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो अभी के लिए ठीक ना हो मगर लॉन्ग रन में ठीक हो। ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर डिवोटी कुछ बोले आपको और आपको गलत ही बोल रहे हैं जानबूझ के, आपका अहंकार काटने के लिए। आपको तो लॉजिक से लग रहा है कि गलत ही बोल रहे हैं, उसको सीनियर को भी पता गलत बोल रहे हैं, मगर आपका अहंकार काटने के लिए ही गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए जब भगवान शास्त्रों में कुछ कहते हैं, या स्पेशली जब कोई डिवोटी वैष्णव सीनियर डिवोटी कुछ कहते हैं, तो उसको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ ये बात है, आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मगर उनका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। जो नए डिवोटी होते हैं जिनमें अहंकार होता है, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, उनको तो कंप्यूटर से एक्सपीरियंस है, मशीन का एक्सपीरियंस है। उनको लगता है कंप्यूटर चलाना लाइफ चलाना एक ही बात है, ये नहीं होता। तो इसलिए ये अहंकार वो चीज़ है जब आपका अनुभव इतना सा है और आपके डिसीजंस इतने बड़े बड़े, उसको कहते हैं अहंकार। मगर जो सीनियर डिवोटीज होते हैं उनका अनुभव इतना होता है और डिसीजंस भी उसके अनुसार ही देते हैं। या दूसरे शब्दों में अहंकार मतलब अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझना, उसको कहते हैं अहंकार। ज़्यादा ही बुद्धिमान समझना या केवल अपने आप को ही बुद्धिमान समझना, वो अहंकार होता है। सो इस अहंकार को छोड़ के हम लोग भगवान की बात माने जो शास्त्रों में दी है। कभी कभी भगवान की बात भी हमें गलत लगती है, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद की बातें हम कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है आज के ज़माने में, बिल्कुल ये सब अहंकार ही है। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है वो भगवान की वाणी है। बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रभुपाद थे, पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग की है, तो जो उनकी एडवाइस है वो एक एडवाइस, एक सजेशन उनकी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और जो सीनियर डिवोटीज बोल रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी उस पर विचार विमर्श करें, डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनसे, और फिर वो सीनियर अच्छे से समझाएगा आपको, अगर वो सही में अच्छा सीनियर है, वरना तो डांट डपट के बिठा देगा, तो वो बात अलग है। तो दोनों ही पार्टी अहंकार फ्री होनी चाहिए, पूछने वाला भी, बोलने वाला भी। अगर बोलने वाला अहंकारी होगा तो वो आंसर नहीं करेगा, डांट डपट के बिठा देगा, नहीं ये तो क्वेश्चन बेकार है, छोड़ दो।
तो बोलने वाले को भी अहंकार शून्य होना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति पूछ रहा है वो कंफ्यूज्ड है, उसको सही सही आंसर देना है। जैसे अर्जुन ने मना कर दिया, मैं नहीं फाइट करूँगा, अहंकार ही था। भगवान ने मगर उसको पूरी गीता बोली समझाने के लिए, भगवान ने नहीं बोला तुझे लड़ बनना चला जा, वो एंड में बोला जाकर पूरा समझाने के बाद, वो भी ऐसे नहीं बोला, वो भी ऑप्शन दी कि अब अर्जुन खुद डिसाइड करो। तो बोलने वाला भी अहंकार शून्य हो, सुनने वाली अहंकार शून्य हो, तब जाके वहाँ पे ज्ञान और भक्ति प्रकट होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।